बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का ओवरव्यू देखेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हुए डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं डीएनए के पीसेस को सेपरेट करने के लिए जो जेल के अंदर रन थ्रू हो रहे होते हैं। हम जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल यूज़ करेंगे वो है एगारोस जेल। हाईली प्योरीफाइड है और सीवेड है। सीवेड होने का मतलब कि जो हम समुंदर से जड़ी बूटियाँ लेते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास दो किस्म की जेल होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। एक होती है एगारोस जेल और एक होती है पॉलीएक्रिल अमाइड जेल। जो हमारे पास एगारोस जेल है वो पोरिड हॉरिजेंटल होती है, मतलब कि उसमें हॉरिजेंटल पोर्ड होते हैं। और जो पॉलीएक्रिल अमाइड जेल होती है उसमें वर्टिकल पोर्ड होते हैं। और जो हम एगारोस जेल यूज़ करते हैं जब हमें लार्ज मालिक्यूल की सेपरेशन करनी हो, और पॉलीएक्रिलामाइड जेल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें स्मॉल मालिक्यूल की सेपरेशन करनी हो। जो हमारे पास एगारोस जेल है वो नॉन टॉक्सिक है, और जो हमारे पास पॉलीएक्रिलामाइड जेल है वो हमारे पास न्यूरोटॉक्सिन है। जो एगारोस जेल है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं डीएनए की सेपरेशन के लिए, और जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं प्रोटीन और डीएनए की सेपरेशन के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पर्पस क्या है। जो ये एक मेथड है डीएनए की सेपरेशन का मेथड है, हम इसको यूज़ करते हुए डीएनए आरएनए और प्रोटीन की सेपरेशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डीएनए हम इसको स्टार्ट करते कैसे करते हैं। हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो डीएनए के अंदर मिक्स होते हैं। हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हुए उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। हाउ इट सेपरेट, हम किस बेस पे इनको सेपरेट करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास जेल होती है, हमने पहले भी बात की है, वो पोरस मैट्रिक्स की तरह होती है, जिस तरह स्पंज होता है, लाइक स्पंज की तरह। हम डीएनए को इस बेस पे सेपरेट करते हैं, उसके साइज के बेस पे और उसकी चार्ज की बेस पे हम उसे सेपरेट करते हैं। सबसे पहले जो उसके बाद हम देखते हैं सेपरेशन बाय साइज। हम उस पहले देखते हैं साइज पे उसकी सेपरेशन, फिर हम देखेंगे चार्ज पे उसकी सेपरेशन। साइज पे उसकी सेपरेशन क्या है, जब डीएनए जेल के अंदर मूव कर रहा होता है उसके जितने फ्रेगमेंट स्मॉल साइज के होंगे वो उतने ही फास्ट मूव करेंगे बनिस्बत जो लार्ज साइज फ्रेगमेंट होते हैं। अब हमारे पास जो ये पिक्चर बनी है साइड पे, आप इस पे देख सकते हैं जो रेड कलर के बड़े फ्रेगमेंट्स हैं वो स्लो मूव कर रहे हैं, जहां से स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हैं वो पीछे हैं। और जो छोटे फ्रेगमेंट्स है छोटे साइज के वो फास्टर मूव करें। एक एग्जाम्पल है जो नीचे रिटर्न है, a 100 base pair fragment will move through the gel faster than a 500 base pair fragment। आपको पता है 100 छोटा होता है और 500 बड़ा होता है, 100 बेस पेयर फ्रेगमेंट ज्यादा फास्ट मूव करेगा बनिस्बत 500 बेस पेयर फ्रेगमेंट के। हम अब चार्ज पेस की सेपरेशन देखते हैं, चार्ज पेस की सेपरेशन कैसे होती है। डीएनए जो मूव करेगा वो जेल में चार्ज के जरिए मूव करेगा। बेसिकली जो हमारे पास डीएनए है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल है और डीएनए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हम इसकी अब देखेंगे सेपरेशन बाय यूजिंग चार्ज। जो हमारे पास जेल होती है वो किसी पावर सोर्स के साथ कनेक्ट होती है, हुक अप टू अ पावर सोर्स। जो हम डीएनए लोड करेंगे इनटू द जेल ऑन द कैथोड नेगेटिव एंड। अब हमारे जहन में सवाल आता है कि हम नेगेटिव एंड से क्यों अपनी डीएनए लोड करेंगे, डीएनए सैंपल जो हम लोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। हम कैथोड नेगेटिव साइड से उसे लोड करेंगे। जो हमारे पास जेल होगी वो एक बफर सोल्यूशन के अंदर पेस्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर प्लेस्ड होगी। दैट विल बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इलेक्ट्रिक करंट रन करेगा जेल के अंदर। जो नेगेटिव डीएनए है वो अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव एंड, ये तो बात आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। जो नेगेटिव डीएनए है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। हम अब देखते हैं जेल क्या है। जेल बेसिकली उसके अंदर वेल्स क्रिएटेड होते हैं पुट, जिसके अंदर हम अपना सैंपल लोड करते हैं। अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर 5 वेल्स पड़े हैं। हम इन वेल्स के अंदर अपना सैंपल लोड करते हैं। हम जो इसमें यूज कर रहे हैं डीएनए को सेपरेशन करने के लिए वो एगारोस जेल यूज कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव की एंड मूव करता है जो वेल्स में, इसमें हमारा सैंपल होता है। हम अब डिस्कस करेंगे डीएनए।
हम हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक प्रॉब्लम है, डीएनए तो कलरलेस होता है, हम कैसे देख सकते हैं कि जेल के अंदर वो मूव भी कर रहा है और हमारा सैंपल लोड हो गया? इसका जो सबसे पहला सोल्यूशन है कि हम अपने डीएनए सैंपल को डाई करें, उसको कलर करें। जब वो जेल के अंदर मूव करे तो हमें कलर की बनिस्बत वो हमें दिखे। जब हमने पीछे पिक्चर में देखा तो हमने उसे रेड कलर में डाई हुआ हुआ था वो डीएनए सैंपल, तो हम उसे इजीली व्यू कर सकते थे। तो हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है, वो है एड एथिडियम ब्रोमाइड। जब हम अपनी जेल की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो हम उसे स्टेन कर देते हैं, उसके अंदर कलर डाल देते हैं, ताकि हम जब ऐड एथिडियम ब्रोमाइड करते हैं ना उसके अंदर, तो जब हम हमारा रिजल्ट आता है हम उसे अंडर यूवी लाइट रखें तो वो ग्लो करे, हम उसे देख सकें। ये दो तरीके हैं सिर्फ डीएनए के सैंपल को देखने के लिए। अब हम इसमें देखेंगे रिलेटिव साइज वर्सेस एब्सोल्यूट साइज। अब इसने जो लिखा हुआ है ना, आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं भाई, जज करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? इसका एक ये तरीका है कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और पॉजिटिव पे एंड हो रहा है। सो जितना स्टार्ट से एंड की तरफ जाएगा फ्रेगमेंट, उतना ही उसका रिलेटिवली साइज छोटा होता जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ए जो है फ्रेगमेंट वो बड़ा है क्योंकि नेगेटिव से करीब है, क्योंकि स्टार्ट के करीब है, और जो बी फ्रेगमेंट है वो बी एंड के करीब तरफ जा रहा है, तो रिलेटिवली उसका साइज कम है। सो इसमें क्वेश्चन भी विच फ्रेगमेंट इज बिगर, ए और बी? सो फ्रेगमेंट ए बिगर है, जिसके मैंने आपको रीजन बता दिए। तो उसके बाद हम देखेंगे एब्सोल्यूट साइज। सो इसका है हाउ कैन वी डिटरमाइन द एक्चुअल साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। हम उसका एक्चुअल साइज जो हमने भाई मेजर करना है तो वो हम कैसे, हाउ मेनी बेस पेयर, उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? हम इसके लिए डीएनए लेडर यूज करते हैं, ठीक है। और डीएनए लेडर वो है जिसकी हमें सीरीज ऑफ फ्रेगमेंट, उसके साइज नॉन होते हैं, हमें पता होते हैं, ठीक है। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे डीएनए के फ्रेगमेंट से जो हमारे सैंपल हैं। इसको आप अभी तब समझेंगे, ये इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे पास, हम इस एक्सपेरिमेंट को सही तरह डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक जेल पड़ी है, इसके अंदर 5 वेल्स हैं। सो जो आप देख सकते हैं फर्स्ट वेल में हमने अपना डीएनए लैडर लोड किया हुआ है। सो इसकी बनस्बत हम देख सकते हैं कि हमने जो डीएनए लैडर लोड किया उसके ज़ाहिर सीरीज ऑफ फ्रेगमेंट हमें नॉन है। सो हमने जो डीएनए लैडर किया हुआ है उसमें 100 पे 1000 बेस पे 850 बेस पे 750। सो हमने फिर अगले 3 वेल्स में अपना सैंपल लोड किया हुआ है। सो हमने लोड किया। अगर हमें डीएनए लेडर की वैल्यूज पता है तो हम उनकी वैल्यूज आसान से मालूम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब हमारा रिजल्ट आया तो जब वो मूव किया तो हम देख सकते हैं सेकंड की एक वैल्यू नेगेटिव 850 बेस पेयर पे है, और जो सेकंड की दूसरी वैल्यू 600 बेस पेयर से 200 बेस पेयर के दरमियान है, और जो थर्ड की है वो है एक 750 बेस पेयर और 600 बेस पेयर। ऐसे हमें ये मालूम हुआ कि हम डीएनए लेटर से आसानी से मालूम कर सकते हैं उनकी बेस पेयर वैल्यू। डीएनए लेटर जब हम लोड करते हैं उसकी वैल्यूज ज़ाहिर है हमें सीरीज ऑफ नॉन होती हैं उसकी वैल्यूज। तो हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एप्लीकेशन क्या है। इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम डीएनए फिंगरप्रिंट टू इन्वेस्टिगेट क्राइम सीन। हम जो क्राइम सीन होते हैं, हमें किसी मुजरिम के फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो हमें जिन पे शक हैं हम उन 4 के फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। तो जो हमारे पास फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हम डीएनए लेडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जो हम 4 लेते हैं, अगर उनकी वैल्यूज इसकी वैल्यू से सेम हो जाए तो हम मुजरिम को पकड़ सकते हैं। इन पैटर्निटी टेस्टिंग, मतलब कि जो फादर एक बेबी है हमारे पास, उसका डीएनए वो हम डीएनए लेडर की तौर पे यूज करेंगे, और जो जो अपने उनके वालिद होने का भाई इकरार करें तो उनका डीएनए लेके इससे मैच करेंगे इन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड प्रोटीन्स। सो आज का ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ पसंद आई और आपको इसमें कोई भी चीज़ गलत हो या इसके मुताबिक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।